मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशनों की 5 बड़ी खबरें। 4% महंगाई भत्ता, 22 जनवरी का अवकाश, अनुकंपा नियुक्ति आदि को लेकर बड़ी खबरें। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश भर के मंदिरों में किया जाना है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और विद्यार्थी भी इसके सहभागी बन सकते। इसके लिए अवकाश घोषित किया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अवकाश के संबंध में प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेज दिया है। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर चुकी है। गोवा में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कॉलेज व स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार इनकम टैक्स में राहत की घोषणा कर सकती है। हालांकि यह राहत सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वाले करदाताओं के लिए हो सकती है। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स में 50,000 रुपये तक की और छूट मिलने की उम्मीद है। इसके बाद नए वित्त वर्ष से 8 लाख रुपये तक की आयकर से मुक्त हो सकते हैं। सरकार नई टैक्स व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहती है। इसके तहत आयकर में और राहत देने पर अधिक से अधिक करदाता इस व्यवस्था को अपनाएंगे। पिछले साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देने की घोषणा की थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन मानकर कटौती व अन्य छूट को मिलाकर यह सीमा 7.5 लाख रुपये तक की हो जाती है। यानी कि सालाना 7.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं कर्मचारियों की मांग, पीएम मोदी की गारंटी जैसा पेंशन की गारंटी चाहिए। एनपीएस में बदलाव नहीं, ओपीएस लागू करे सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने एनपीएस में बदलाव कर कर्मचारी की सेवा मुक्त होने, सजा याफ्ता होने या निलंबित होने पर भी एनपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय प्रदेश की 5.5 लाख एनपीएस धारक कर्मचारियों पर लागू किया गया है। एनपीएस धारक कर्मचारियों को एनपीएस में बदलाव नहीं बल्कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ चाहिए। पीएम मोदी की गारंटी के जैसे पेंशन की गारंटी चाहिए, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की लंबी समय से की जा रही ओपीएस लागू करने की मांग को मंजूर नहीं किया है, बल्कि एनपीएस में ही बदलाव कर दिया है। इस कारण कर्मचारियों में निराशा का वातावरण एवं असंतोष व्याप्त हो गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रदेश सरकार एनपीएस में बदलाव करने के स्थान पर प्रदेश के एनपीएस धारक 5.5 लाख कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का निर्णय अतिशीघ्र लेने का काम करें। वहीं प्रदेश में दिवंगत शिक्षकों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलना अब अग्नि परीक्षा से कम नहीं हो गया है। इस प्रक्रिया में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा डीएड अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके कारण यह हालत बनी है। शिक्षकों का कहना है कि जब डीएड के नाम पर अनुकंपा मिल रही तो यह तो एक प्रकार से पूरी तरह प्रतियोगी इम्तिहान है। इसमें अनुकंपा का क्या रोल है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अतुल मिश्रा कहते हैं कि शिक्षा विभाग योग्यता निर्धारण के नाम पर अनुकंपा नियुक्ति में दिवंगत शिक्षकों की आश्रितों को परेशान कर रही है, जबकि इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री को भी अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों की तादाद में आश्रित भटक रहे हैं। अब जिसके पास डीएड की पात्रता नहीं है उन्हें चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जा रही है, जबकि यह नियम पूरी तरह से गलत है। वहीं राज्य सरकार फरवरी में आने वाले वोट एंड अकाउंट में कर्मचारियों को 7 से 8% तक डीए बढ़ाए जाने का वित्तीय प्रावधान करने जा रही है। दरअसल मार्च 2025 तक कर्मचारियों का डीए 14% बढ़ाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद यह 56% हो जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। अभी राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों को 42% डीए मिल रहा है।